नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देश में सबसे चर्चित राज्य यानी उत्तर प्रदेश में अगले साल फरवरी में चुनाव हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले सियासी गठबंधन को लेकर मोहरें इस समय बैठाई जा रही हैं। खासकर सबकी नजरें विपक्षी नेताओं के गठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर टिकी हुई है। साथ में बसपा ने भी अपना जाल फैला लिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव की अगर आपको याद दिलाएं तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इन दोनों दलों ने गठबंधन में शानदार प्रदर्शन किया था और सबको चौंकाया था। राज्य की 80 में से 43 सीटें जीती थी, जिसके चलते बीजेपी 240 पर ही ठहर गई थी। अब चर्चा इस बात की हो रही कि क्या लोकसभा चुनाव की तरह ही यूपी विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे, यानी पंजा और साइकिल साथ साथ चलेंगे और बीजेपी का रथ क्या रोकने का काम करेंगे। चर्चा है कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस के लिए एक खास प्लान तैयार किया है, जिसका नाम रखा है प्लान 75। लेकिन क्या ये फॉर्मूला गठबंधन को मजबूत करेगा या फिर यहीं से एक नई खींचतान शुरू हो जाएगी। चुनाव में अब ज़्यादा समय बाकी नहीं है। अब जब 2027 के विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या लोकसभा चुनाव की तरह ही ये दोनों दल विधानसभा चुनाव में साथ साथ लड़ेंगे। क्या अखिलेश साइकिल पर सवार होकर कहीं दूसरी राह पे जाने वाले हैं या पंजे को साथ लेकर चलेंगे। इसी बीच कांग्रेस और सपा के रिश्तों को लेकर के भी चर्चाएं गर्म हैं। ये नरम गरम की चर्चा अक्सर होती रहती है और ये उस समय और तेज हो गई जब पिछले महीने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के एक कार्यक्रम में मौजूद रहे। उसी दौरान कांग्रेस के दो प्रमुख दलित नेता यानी राजेंद्र पाल गौतम और तनुज पुनिया बिना किसी पूर्व सूचना के बसपा प्रमुख यानी मायावती से मिलने पहुंच गए थे उनके आवास पर। हालांकि मायावती ने उनसे मुलाकात नहीं की थी, लेकिन इस घटना ने राजनीतिक गलियारों में एक नई चर्चाओं को जरूर जन्म दे दिया। बाद में कांग्रेस ने दोनों नेताओं को नोटिस भी जारी किया और उन्हें पार्टी की ओर से नहीं भेजा गया, ये बताया गया। इस घटना के कुछ ही समय बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक कार्यक्रम में कहा कि वो केवल जीत के लिए गठबंधन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें गठबंधन चलाना अच्छी तरह से आता है, यानी दोनों तरफ से उन्होंने संदेश दिया। एक तरफ से कांग्रेस को भी संदेश पहुंचाया मंच से और मायावती को भी संदेश पहुंचाया। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर सामने आए और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन जो है वो टूटने का कोई सवाल ही नहीं है, अटूट गठबंधन है। यानी सपा के लिए कांग्रेस को सामने आना पड़ा। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज़्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो है अखिलेश यादव के कथित 75 प्लान। समाजवादी पार्टी के जो सूत्र हैं उनके मुताबिक जो खबर मिल रही है, अखिलेश यादव ने पार्टी संगठन के नेताओं से कहा है कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में ऐसी एक एक विधानसभा सीट की पहचान की जाए जिसे कांग्रेस को दिया जा सकता है। अब सूत्र जो बता रहे हैं उसके मुताबिक अखिलेश यादव इस बार कांग्रेस को अधिकतम 60 से 75 सीट देने के पक्ष में है। ये आंकड़ा इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 105 सीटें दी थी। उस चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 6.2% वोट मिले थे, 6% से थोड़ा सा ज़्यादा, और पार्टी ने जो सीटें जीती थी उनका नंबर था केवल 7, यानी केवल 7 सीटें कांग्रेस को मिली थी। जो राजनीतिक जानकार हैं, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं, उनका मानना है कि इस अनुभव को देखते हुए समाजवादी पार्टी इस बार रिस्क नहीं लेगी। सीटों के मामले में अपना उदार रुख अपनाने के मूड में अखिलेश यादव बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो उसकी अपनी अलग तैयारी है, अपनी तैयारी में जुटी हुई है। खबर है कि कांग्रेस नेतृत्व उत्तर प्रदेश में लगभग 120 सीटों की मांग रखने की रणनीति बना रहा है। यानी सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों दलों में एक लंबी बातचीत और एक मोलभाव भी हो सकता है। सूत्रों का कहना यह है कि अखिलेश यादव इस बार फ्रेंडली फाइट जैसी स्थिति बिल्कुल नहीं चाहेंगे, आर पार की बात होगी। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि जीत के लिए होगा गठबंधन। तो 2017 में कुछ सीटों पर दोनों दलों के उम्मीदवार आमने सामने भी आ सकते हैं। तो 2017 में कुछ सीटों पर दोनों दलों के उम्मीदवार आमने सामने भी थे, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी नेतृत्व चाहता है, उसकी अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जाए। वो छोटे भाई की तरह नहीं रहेगा, बड़े भाई की तरह आगे रहना चाहता है। तो चुनाव से काफ़ी पहले सीट शेयरिंग का जो पूरा फॉर्मूला तय कर लिया जाएगा, उस पर इन दोनों की मुहर लगना बहुत ज़रूरी है, ताकि बाद में किसी भी तरह की असमंजस की स्थिति ना बने। यानी इसमें अखिलेश यादव भी राजी हों और राहुल गांधी भी राजी हों।
हालांकि अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी को एक वैकल्पिक योजना पर काम करने के लिए कहा है। उन्होंने नेताओं को साफ निर्देश दिए हैं कि अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं हो पाता तो समाजवादी पार्टी सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी पूरी रखे। यानी एक तरफ गठबंधन का रास्ता भी खुला है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर भी काम कर रही है। अब सबकी नजर इसी बात पर टिकी है कि क्या कांग्रेस और सपा सीटों के फॉर्मूलों पर सहमत हो पाएंगे या फिर ये मुद्दा दोनों दलों के बीच एक नई राजनीतिक खींचतान बनकर रह जाएगा। तो इसी पर रहेगी हमारी नज़र और बने रहिएगा आप खबर प्रधान के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।